हाय एवरीबॉडी, दिव्या पंडित हियर। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया वीडियो, नया टॉपिक। वैसे मैंने सोचा कि जो मेरी वाइट लाइट ट्राइब है वो पिछले 2-3 सालों से कितनी मुश्किलों से गुजर रही है ना। हम सभी कितनी मुश्किलों से गुजरे हैं। ये कोविड आ गया, कितनी मुसीबतें आई हैं हमारे पे। जॉब्स नहीं थी, पैसा नहीं है, बीमार पड़ गए हैं लोग। तो कौन सा टॉपिक बनाया जाए जो जिसमें आपको फायदा हो, है कि नहीं। जो लोग कोविड की वजह से, जॉब्स नहीं होने की वजह से मेरी पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट्स नहीं ले सकते हैं, जो लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, तो क्या किया जाए। तो ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें आप अपनी हीलिंग खुद कर सकते हो। चाहे आप अपनी करो, चाहे आप अपने पेरेंट्स की करो, चाहे आप अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स की करो, लेकिन आप वो करोगे खुद। और अगर मैं आपको वो सिखा दूँ तो कितना ईजी हो जाएगा, है कि नहीं। आप कर सकते हो खुद, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो लोग आ सकते हैं, पे कर सकते हैं, वो तो आएंगे ही, और जो लोग खुद कर सकते हैं वो खुद भी करेंगे। ठीक है। तो ये वीडियो आज है उन लोगों के लिए जो अपनी हीलिंग करना चाहते हैं। हम एक वक्त से गुजर रहे हैं जब एक वक्त बहुत बुरा था, अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अक्टूबर के बाद आप देखोगे सारे बिजनेसेस खुल जाएंगे, ठीक है, सब कुछ खुलने वाला है। तो ये पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, ये एक जो बदलाव आ रहा है सारी दुनिया में, वो जो बदलाव वाला समय होता है ना, उस वक्त जब हम अपनी हीलिंग करते हैं या किसी हीलर से जाके हीलिंग लेते हैं, तो तब वो बहुत फायदा करता है। इसलिए ये वीडियो मैंने अब बनाया है। गणपति के दिन चल रहे हैं, बहुत अच्छा वक्त है जब ये वीडियो रिलीज करना चाहिए। ठीक है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में हीलिंग, सच में जिनको जरूरत है। ठीक है। तो पहली बात करते हैं, किसको हीलिंग देनी चाहिए और किसको नहीं। सबसे पहला पॉइंट, और जो ग्राउंड रूल बोलते हैं ना, एक ग्राउंड रूल होता है हर चीज का। इस चीज का जो एक ग्राउंड रूल है, जो एक स्ट्रिक्ट रूल है, वो हमको फॉलो करना चाहिए। जैसे हम हीलर्स हैं, हम बहुत पर्टिकुलर है कि हम हीलिंग करेंगे तो हम पैसे चार्ज करेंगे। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्यों नहीं हम फ्री में करते हैं? क्यों? क्योंकि जिसकी हम हीलिंग करते हैं उसके साथ हमारे कर्म जुड़ जाते हैं। जैसे मैं किसी की हीलिंग कर रही हूँ तो मैं उसके ऊपर फेवर ही कर रही हूँ ना, एक तरह का हेल्प कर रही हूँ उसको। तो उसके साथ मेरे कर्म, मेरे कॉर्ड्स जुड़ जाते हैं, और इसलिए हम पैसे लेते हैं ताकि वो कॉर्ड्स जुड़े नहीं और वो वहीं पर खत्म हो जाए। ये ग्राउंड रूल आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, आप भागकर उसको हीलिंग दे दोगे? नहीं। हो सकता है वो एक्सीडेंट उसके लिए कार्मिक हो सकता है वो एक्सीडेंट उसके लिए एक सबक हो। ठीक है। अगर आप बिना पूछे उसकी हीलिंग कर दोगे तो वो आप कर्मा के साथ इंटरफेयर कर रहे हो। बिना पूछे पहली बात तो किसी की भी हीलिंग नहीं करनी। अगर ये वीडियो, मेरे वीडियो तो सब प्रोफेशनल्स भी देखते हैं, जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं, हीलर्स हैं, सभी देखते हैं मेरे वीडियो और सीखते भी हैं मेरे वीडियो से। कई लोगों के तो प्रोफेशन शुरू हो गए, और मुझे बहुत खुशी होती है देख के कि मैं किसी काम की हूँ कि लोगों को बोलते हैं ना, घर में रोजी रोटी क्रिएट करने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो मुझे सच में बहुत खुशी होती है, और यही मेरा इंटेंशन है ये वीडियोस बनाने का। तो जैसे कि आप हीलर हो, आप टैरो कार्ड रीडर हो, आप कोई ऐसे इंसान हो जो हीलिंग कभी नहीं की है और आप नया नया सीख रहे हो। आप इसलिए सीख रहे हो कि आप अपने फैमिली को दे सको। ठीक है। इस जितने भी इस टाइप के लोग हैं, सबके लिए एक चीज है कि आपको अपनी फैमिली के अलावा किसी को हीलिंग नहीं देनी। अगर आप किसी ऐसे इंसान को हीलिंग देते हो जो आपका आउटसाइडर है, जैसे कि आपका ब्रदर हुआ, वो उसको आप बिना पूछे हीलिंग दे सकते हो क्योंकि वो आपका भाई है। बहन को दे सकते हो, पेरेंट्स को दे सकते हो, माँ बाप को दे सकते हो, अपने बच्चों को दे सकते हो, अपने हस्बैंड को दे सकते हो। इन लोगों के अलावा अगर आप किसी को भी हीलिंग देते हो तो आपको एनर्जी एक्सचेंज, जिसको कहते हैं ई एनर्जी एक्सचेंज लेना चाहिए। चाहे वो आप 1 रुपया लो, 2 रुपया लो या 100 रुपया लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है। चाहे आप किसी काइंड में ले लो, किसी से कोई गिफ्ट ले ली या कुछ किसी भी तरीके का, पर वो एनर्जी एक्सचेंज होना ही चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो अगले जन्म में पता नहीं, या तो इस जन्म में पता नहीं किस रूप में उसको या आपको भरना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है। जितने टैरो कार्ड हीलर्स हैं वो तो ये बात जानते ही हैं कि बिना एनर्जी एक्सचेंज के हम किसी को हीलिंग नहीं देते। राइट। जो हीलर्स हैं
प्लीज़ उनको रिक्वेस्ट है, कभी भी फ्री में किसी को हीलिंग ना दें, बहुत ज़रूरी होती है बात, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अभी जैसे कि मुझे कितनी सारी लड़कियां डीएम करती हैं और लड़के भी करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के, मैडम मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, उसके लिए क्या रिचुअल करूं, या मैं जिससे प्यार करती हूँ वो कब वापस आएगा, उसके लिए क्या रिचुअल करूं। एक बात मैं आप लोगों को बोल दूं, ये सब नहीं करना चाहिए। चाहे मैं कितने भी कैंडल स्पेल्स आपको सिखाऊं, ये याद रखिए, पहली बात तो किसी की परमिशन के बिना उसके स्पेस में जाना बहुत बड़ा पाप होता है। ठीक है, और अगर आपका बॉयफ्रेंड छोड़ के गया है, हो सकता है ये आपके लिए एक लेसन हो कार्मिक, और उस कर्मा के साथ आप फिर इंटरफेयर करोगे, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें ज़रा मुश्किल है। हाँ, मेरे माँ बाप डिस्टेंस पे रहते हैं तो मैं उसको हीलिंग दे सकती हूँ। मेरा बच्चा अब्रॉड गया है, मैं उसकी पढ़ाई के लिए हीलिंग बिल्कुल कर सकते हो। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी किसी की परमिशन के बिना आपको हीलिंग नहीं देनी। अगर आपकी कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, क्लाइंट है, वो चाहता है कि आप, या चाहती है कि आपके लिए आप उनके लिए हीलिंग करो, बिल्कुल करो, पैसे लेके करो और परमिशन लेके करो। आप ऐसे लोगों को भी मिलोगे जो आपको बोलेंगे कि मेरी हीलिंग कर, और हीलिंग परमिशन देने के बाद भी उनके अंदर रेजिस्टेंस होता है, बहुत सारा रेजिस्टेंस होता है। वो बोलेंगे मेरी हीलिंग करनी, पर अंदर से अनकॉन्शियस लेवल पे वो रेडी नहीं होते। ऐसे तो मुझे क्लाइंट्स भी मिलते हैं कितने। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है अपने हीलिंग जर्नी में। चाहे आप अपने आप को हील करो, चाहे किसी और को हील करो। जैसे मैंने कहा, पेरेंट्स, बच्चे, भाई बहन, हस्बैंड, इनको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। इन लॉज ज़रूरत है परमिशन की, बेस्ट फ्रेंड्स ज़रूरत है परमिशन की, कजिन्स ज़रूर परमिशन की ज़रूरत है। आप कर्मा के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर उनको आप खुद बोले वो कि भाई मुझे हीलिंग दो, तो आप बोलेगी ठीक है, दीज आर माई चार्जेस, या फिर बोलो मैं 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, जो भी आपकी मर्जी। अगर आप यू आर नॉट इनटू मनी, आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लेना है, तो आप बेसिक कोई भी चीज़ ले लो उनसे। जैसे कई बार मैं किसी को हीलिंग देती हूँ, मुझे पैसे नहीं लेने, मैं बोल देती 1 रुपया दे दो या 10 रुपये दे दो, वहीं पे कर्मा कट हो जाता है। ठीक है, तो ये है ग्राउंड रूल हीलिंग का। कभी भी किसी की परमिशन के बिना हीलिंग नहीं देनी, चाहे आप प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल हो। ठीक है, खुद की हीलिंग करते समय भी बहुत रेजिस्टेंस आते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी, आप हीलिंग तब कर सकते हो जब आप इमेजिनेशन में अच्छे हो। आपकी अगर इमेजिनेशन अच्छी है, विजुअलाइजेशन अच्छी है, तो आपकी हीलिंग बहुत परफेक्ट और बहुत पावरफुल होगी। जैसे सपोज गिव एन एग्जाम्पल, मैं अपना नाम ले लेती हूँ। दिव्या की मुझे मनी हील करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं दिव्या को इमेजिन करूँगी, अच्छा इसका ये हालत है, मनी नहीं है, परेशान है, टेंशन है, स्ट्रेस है। फिर मैं धीरे धीरे उसको हीलिंग देना शुरू करूँगी, और मैं इमेजिन करूँगी कि धीरे धीरे ठीक हो रहा है, देखो एकदम पैसा भी आ गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है। मैं उसको ऐसे स्टेट में देखूंगी जहाँ वो बहुत अबंडेंस में है, पैसे हैं पॉकेट में, खुश है, स्ट्रेस फ्री है। सो इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी हमको इमेजिन करनी। तो हम जितना इमेजिन करेंगे उतनी हमारी हीलिंग पावरफुल होगी। हमेशा याद रखिए, वॉट यू कैन इमेजिन यू कैन हैव इट। ये तो सुना ही होगा ना आपने। तो जितना इमेजिन करेंगे अपने हीलिंग में, उतना आपका बेनिफिट होगा। विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपको जैसे कि अगर इंसान की हीलिंग कर, जैसे मैंने कहा दिव्या की हीलिंग करते समय अगर मैं देख रही हूँ कि वो परेशान है, तो पहले मैं विजुअलाइज करूँगी वो परेशान है। अच्छा, ये क्यों परेशान है, पुट अ क्वेश्चन। अच्छा, ये इसलिए परेशान है, मे बी सामने से दिख रहा है कि मनी के इशू है, पर हो सकता है मनी का इशू किसी और चीज से रिलेटेड होगा। तो आपको जो किसी और चीज से रिलेटेड है ना, उस रिलेटेड को आपको हीलिंग देनी है, तब जाके मनी इशू सॉल्व होगा। तो यू हैव टू यूज योर इमेजिनेशन, इंट्यूशन, सब कुछ। और अगर आपको ज्यादा इंट्यूटिव फीलिंग नहीं है, या आपका ज्यादा इंट्यूशन पे आप बेस्ड नहीं हो, लॉजिक पे ज्यादा बेस्ड हो, तो सिर्फ उसको इमेजिन करके अबंडेंस में उसको हीलिंग दे दो। सिंपल, वो भी काम करता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट चीज, अब आप कोई भी हीलिंग करते हो, चाहे आप जिस तरह से मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगी उस तरह से करते हो या कैंडल मैजिक से भी करते हो, ठीक है। आपको उस रिचुअल में, जैसे मैंने आपको काफ़ी रिचुअल डाले हैं यूट्यूब पे, जैसे कि मैंने उस सिनेमन का डाला और आई थिंक मैंने गार्लिक का भी डाला है, बहुत सारे डाले। अगर आप कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो, आपने ऑल्टर क्रिएट किया है, आपने डेटीज रखे हैं, सब किया है, कैंडल लगाई है आपने, ठीक है। उसमें सपोज मुझे मेरे बेटे का नाम अमिताभ है, ठीक है। मैंने अमिताभ को हीलिंग देनी है उसकी हेल्थ के लिए। तो मैंने कैंडल रिचुअल लगा दिया, मैंने ग्रीन कैंडल हेल्थ के लिए ले ली, ऑयल्स हर्ब्स यूज कर लिए, डेटीज रखी, इंटेंशन डाल दिया। फिर मैं क्या करूँगी, क्योंकि अमिताभ मेरे साथ नहीं है, मे बी वो कहीं रह रहा है दूर, हॉस्टल में है या अब्रॉड पढ़ रहा है। ऐसे भी बच्चे हैं ना, क्योंकि मैं देखती हूँ माँ बाप जो जिनके बच्चे डिस्टेंस पे होते हैं और उनको काफ़ी स्ट्रेस होता है उनके लिए, कि बीच में मेरे पास बहुत सारे हीलिंग के ऐसे आए जो बच्चा अब्रॉड है, परेशान है, माँ को समझ ही नहीं आ रही, कई बार बच्चे शेयर भी नहीं करते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, अब मुझे डिस्टेंस पे उसको हीलिंग देनी है या मेरा बच्चा मेरे साथ ही है। कई बार बच्चे बिलीव नहीं करते हैं, आप क्या करो। परसों किसी का आया था कॉल, कहते कि मेरा बच्चा बिलीव ही नहीं करता, चिढ़ता है, बोलते ये क्या कर रहे हो, जादू टोना। जादू टोना थोड़ी ना है, ये तो माँ अपनी तरफ से एक हीलिंग या एक तरह की मैनिफेस्टेशन बच्चे के लिए कर रही हो। बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक क्रिस्टल ले लो। जैसे अमिताभ का फेवरेट क्रिस्टल अगर मैं बोलूँ, उसको तो सारे क्रिस्टल के नाम पता है, पर उसका फेवरेट क्रिस्टल है पायराइट और टाइगर आई, ठीक है। तो उसके फेवरेट क्रिस्टल्स मैं ले लेती हूँ क्योंकि उसके एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर आपके बच्चे आर नॉट इनटू ऑल दिस तो कोई फिक्र की बात नहीं, आप इंट्यूटिवली कोई भी क्रिस्टल चूज करो उनके लिए, या उनकी प्रॉब्लम। जैसे मैंने क्रिस्टल वर्कशॉप में कलर्स और क्रिस्टल्स के बारे में बात की है, चाहिए तो मैं लिंक डाल दूंगी वीडियो का इस डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वो कलर्स से कनेक्ट करके आप वो प्रॉब्लम, जैसे हीलिंग के लिए ग्रीन हो गया, लव के लिए पिंक रेड हो गया, ठीक है, मनी के लिए पायराइट सिट्रीन हो गया, ऐसे बहुत सारा आप देख करके जो आपसे कनेक्ट करते हैं। अगर नहीं तो सिंपल मास्टर क्रिस्टल रखो जो सब प्रॉब्लम्स के लिए है, वो है क्लियर क्वार्ट्ज। वो ले लिया, उसको क्लेंस कर लिया, धो लिया सॉल्ट वाटर से, ठीक है, या सेज या अगरबत्ती से धुआं करके भी आप क्लेंस कर सकते हो, ठीक है। करने के बाद आप उसको हाथ में पकड़ोगे। अब जैसे मैंने हाथ में पकड़ा और मैंने बोला you are my Amitabh's energy and I want to send you this healing. Let this crystal be the medium to send you all the healing. Okay? And let this crystal help me to heal you. इंटेंशन डाल दिया। फिर वो क्रिस्टल मैं अपने कैंडल मैजिक में ऐड करूंगी एज अ प्रॉक्सी, ठीक है। ये मेरा प्रॉक्सी है मेरे बेटे का, और मैं उसको वहां तब तक रखूंगी। एक बार मैंने रिचुअल परफॉर्म कर लिया, उसके बाद भी मैं उस क्रिस्टल को उस ऑल्टर में रहने दूंगी या अपने मंदिर में रख दूंगी, ताकि वो हीलिंग जाती रहे जब तक उसकी प्रॉब्लम ठीक ना हो। जब एक बार उसकी प्रॉब्लम ठीक हो गई, फिर आप उस क्रिस्टल को वापस इंटेंशन डालोगे, आई अनचार्ज यू, आई गेट यू बैक टू द ओरिजिनल एनर्जी। अनचार्ज हो गया, सॉल्ट वाटर से धोया, रख दिया। फिर आप उसको अपनी डॉटर के लिए यूज करो, हस्बैंड के लिए यूज करो, भाई बहन मदर के लिए यूज करो, या क्लाइंट के लिए यूज करो, ऑल अप टू यू। क्रिस्टल अनचार्ज करके रीयूज होते हैं, आपको फेंकना नहीं है उनको, ठीक है। इस तरह से आप यूज कर सकते हो अपने क्रिस्टल्स हीलिंग के, ठीक है। अब अगली चीज जो मैं बोलूंगी वो है स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड्स को किस तरह से चैंट किया जाता है अपनी हीलिंग के लिए, तो मैंने आप लोगों को बताया ये चैंट करो, 21 डेज करो, रात को सोने से पहले करो। अगर आप किसी और की हीलिंग कर रहे हो, जैसे हमारे बेटे की कर रही हूँ या हस्बैंड की कर रही हूँ, या मैं अपने पेरेंट्स की कर रही हूँ, या अपने वर्क की कर रही हूँ। अपने वर्क के लिए तो खुद चैंट करना है, वो तो मैंने सिखाया है, ये भी आप यूज कर सकते हो। ये सिखाया ना, पहले प्रॉब्लम्स बोलो, फिर उसके बाद आप अपना स्विच वर्ड चैंट करो। अब मैं सपोज दिव्या पंडित कोई और इंसान है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैं दिव्या पंडित को मनी और रिलेशनशिप की हीलिंग देनी, क्योंकि उसने बोला है मेरी मनी और रिलेशनशिप की हीलिंग करो। चाहे दिव्या पंडित मेरी क्लाइंट है, चाहे दिव्या पंडित मेरी भाई बहन है, जो भी, ठीक है। अब मैं उसका हीलिंग क्या कर रही हूँ,
मनी और रिलेशनशिप। तो मैं चैंट कर रही हूँ किसी और की हीलिंग के लिए। इंटेंशन, दिव्या का मनी और रिलेशनशिप दोनों हील करना है। ओके, इंटेंशन 21 डेज करना है। इंटेंशन डाल दिया। फिर मैं बोलूँगी टुगेदर डिवाइन काउंट मनी चार्म रिलेशनशिप दिव्या पंडित बी नाउ डन। ठीक है, और उसको स्पीड अप करने के लिए वुल्फ मैजिक नाउ। ओके, ये पूरा सेंटेंस आप बोलो 21 टाइम्स, डायरेक्टिंग द एनर्जी टुवर्ड्स दैट पर्सन। ओके, अगर पर्सन का नाम जॉन है तो टुगेदर डिवाइन काउंट चार्म जॉन बी नाउ डन वुल्फ मैजिक नाउ। एग्जाम्पल दे रही हूँ, दिव्या पंडित भी बोल सकते हो, अगर दिव्या पंडित को हीलिंग दे रहे हो। जॉन बोल सकते हो, जॉन को हीलिंग दे रहे हो, या कोई और। ठीक है, ये हो गया आपका रिलेशनशिप मनी दोनों आ गया ना इसमें। ठीक है, ये आप करोगे। फिर दूसरा तरीका है, आप उसको स्पेसिफिक बनाओ। जैसे दिव्या पंडित who lives in Mumbai. Okay, I'm directing the energy over there. Together divine count charm Divya Pandit be now done wolf magic now. ठीक है, फिर आप उसको 21 दिन तक उस पर्सन के लिए चैंट करो, एनर्जी डायरेक्ट करो वहां पर। ठीक है, अब आपने एनर्जी डायरेक्ट कर ली, चैंट कर लिया। अब आप सपोज मैं दे रही हूँ अमिताभ को हेल्थ की हीलिंग। ठीक है, अमिताभ 10,000 एक फ्रीक्वेंसी कोड है जो किसी भी हेल्थ इशू को हील करता है, किसी भी। तो आप बोलूंगी अमिताभ 10,000, अमिताभ 10,000 या 10,000 अमिताभ, इधर और, जो आपको वर्बली सूट करता है, इधर और वो आप चैंट करो। इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ इशू। आई एम डायरेक्टिंग द एनर्जी ओवर देयर। सपोज कनाडा में पढ़ रहा है, सो आई पुट एन इंटेंशन, अमिताभ कनाडा में पढ़ रहा है और मैं उसको डिस्टेंट हीलिंग भेज रही हूँ फॉर हिज हेल्थ एंड अमिताभ 10,000 अमिताभ 10,000। ईजी वे, मदर्स कर सकती हैं, हीलर्स कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, हाँ, अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो बिना परमिशन के नहीं करना प्लीज। दैट इज वन थिंग, क्योंकि वो हीलिंग काम नहीं करेगी, फिर आप लोग बोलोगे क्या सिखा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी सर्कल की। एनर्जी सर्कल तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे, मैंने भी बनाए हैं स्विच वर्ड्स के ऊपर। एनर्जी सर्कल कैसे बनाते हैं मैं इस वीडियो के एंड में डालने वाली हूँ, एनर्जी सर्कल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो एंड मिस मत करना क्योंकि मैं रिचुअल भी डालने वाली हूँ। सर्कल बनाया आपने रेड पेन से। ठीक है, कलर्स भी यूज कर सकते हो, ग्रीन ब्लू अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ठीक है, आपने उस पर्सन का नाम लिख दिया। सपोज मैंने लिख दिया अमिताभ। ठीक है, फिर मैं लिखूंगी हील हेल्थ। हील हेल्थ जितना शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सको उतना शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट लिखना है। आपको ये नहीं लंबा लंबा नहीं लिखना, ओ प्लीज हील इज सो एंड सो। सपोज एलर्जी है तो हील एलर्जी। ओके, जनरल हेल्थ लिखना है तो हील हेल्थ। ब्रिंग मनी, ब्रिंग लव, रिपेयर रिलेशनशिप्स। शॉर्ट फॉर्म जितना 2 से 3 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना, शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट आपको लिखना है। ठीक है, अमिताभ लिखा, फिर वो कहाँ रहता है, मुंबई लिखा अंदर। ठीक है, सर्कल के, और फिर उसको आप एक कार्डबोर्ड पे चिपका दो। देखो आपके साथ रहता है तो आप दीवार पे भी चिपका सकते हो, नहीं तो एक कार्डबोर्ड लेके उसके ऊपर वो पेपर को चिपका दो। अच्छे से देखना कि कहीं कॉर्नर स्पॉइल ना हो। ठीक है, उसको लैमिनेट कर दो। लैमिनेट करके उसको कोस्टर बना दो। कोस्टर बना दिया, वो फिर दूध का ग्लास रखे उस पर, जैसे बच्चे टैंक कोक पीते हैं वो रख दिया उस पर, पानी का ग्लास रख दिया उसके स्टडी टेबल पे रख दिया, जब भी वो पानी पिए तो उसी से पिए, वो कर सकते हो। फिर आप सेम कोस्टर बनाया हुआ आप रख दोगे अपने ऑल्टर में जब आप कैंडल मैजिक करते हो। आप तब तक रखो जब तक वो एनर्जी उस तक डायरेक्ट होती है और उसको हीलिंग मिलती है। आप अपने मंदिर में भी रख सकते हो। ठीक है, ये आप डिस्टेंट हीलिंग किसी को देनी है उसके लिए भी यूज कर सकते हो इस तरह से कि तब तक रखो जब तक उसकी प्रॉब्लम ठीक हो गई, फिर उसको फाड़ के फेंक दो। कोई फेंकने का स्पेशल तरीका नहीं है, कहीं भी फाड़ के आप फेंक सकते हो। ठीक है,
इस तरह से आप एनर्जी सर्कल्स को यूज कर सकते हो। बॉटल के पानी पे भी आप स्विच वर्ड लिख दो, वो भी कर सकते हो। देयर आर वेरी सिंपल वेज हैं, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, एक छोटा सा फ्रेम टाइप का बना के आप ऑफिस टेबल पे रख सकते हो, और हस्बैंड या वाइफ जो भी वर्किंग है आज सब लोग, तो वहां पे कोस्टर बना के रखो। दिन में 10 बार तो चाय पीते हैं काम करने वाले, चाय का कप रख दिया। एक्सेप्ट अल्कोहल, बाकी सब चीजों में यूज होता है। इट इज वन वेरी गुड वे ऑफ हीलिंग। ऑल्सो सेम चीज बना करके ऑल्टर में रखो। जब भी आपको कैंडल मैजिक करना है वहां रख दो, बाकी टाइम पे मंदिर में रख दो, लेकिन एक जगह पे ही रखे रहो ताकि वो एनर्जी वहां तक पहुंचती रहे। ठीक है, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अगली चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मैंने अपने बेटे के लिए यूज, इसको कहते हैं जियोड। क्रिस्टल्स में मैंने काफी इन्वेस्ट किया है, और मुझे लगता है जो कर सकते हैं ये कोई कंपलसरी नहीं कि इससे आपको हीलिंग करनी है। अगर आप नहीं कर सकते तो मत करना, दिस इज जस्ट अ ऑप्शन। ये मैं आपको ऑप्शनल चीज बता रही हूँ। ठीक है, मेरा बेटा छोटा था, इसको जियोड कहते हैं। देखिए ये ऐसा है, ये पूरा रॉक है। ठीक है, इसको बीच में से काटा गया है और इसके अंदर एमेथिस्ट, अगर आप देख सकते हो। मेरा बेटा छोटा था तब लिया था मैंने ये, और उसको बहुत नाइटमेयर्स आते थे, और उसको हाइपर एक्टिव भी थोड़ा हो जाता था वो पूरे दिन में। सो ये एमेथिस्ट क्रिस्टल बहुत अच्छा क्रिस्टल है, जो आप अपने मनी अबंडेंस के लिए, ब्लॉक्स निकालने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, बहुत सारी स्लीप, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब चीज़ के लिए बहुत अच्छे से काम आता है। तो मैंने खरीदा और मैंने उसके बेड साइड पे रखा था। ये ना, एमेथिस्ट की जो एनर्जी है ना बहुत स्लो चलती है। आपको ये पूरा खरीदने की जरूरत नहीं है, मुझे क्रिस्टल्स का शौक है इसलिए मैंने पूरा खरीदा है। आप आधा भी खरीद सकते, एनी 1/2 ऑल्सो यू कैन बाय। ठीक है, आप खरीद के बेड साइड पे रखो। अगर आप घर वालों के लिए कर रहे हो, क्लाइंट के लिए कर रहे हो, तो उसको इंटेंशन डाल के, रिचुअल में रख के, इंटेंशन डाल के फिर इस क्लाइंट को बोलो अपने बेड साइड पे रखे। ठीक है, इसकी जो एनर्जी आप क्रिस्टल देख रहे हो, ये जो एनर्जी रिलीज करते हैं ना क्लॉकवाइज, ये इतनी स्लो एनर्जी, मतलब लिटरली इस केव के अंदर से स्लो एनर्जी निकलती है, और जिस पर्सन की हमने इंटेंशन रखा है उसको डायरेक्ट करती है। बैड ड्रीम्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ठीक है, और इस क्रिस्टल ने 1 महीना लगाया, लेकिन इतनी परमानेंटली वो प्रॉब्लम ठीक हो गई, उसके बाद कभी उसको नाइटमेयर्स नहीं आए। तो एमेथिस्ट बहुत सारे मल्टीपर्पज चीजों के लिए यूज होता है, एक चीज के लिए नहीं। उसके बाद मैंने इसको अनचार्ज करके रखा है, और ये अभी तक मेरे पास है इतने सालों से। बहुत पावरफुल क्रिस्टल है जियोड। एमेथिस्ट का जियोड आता है, सिट्रीन का तो बहुत ही बढ़िया है फॉर मनी ब्लॉक्स। ठीक है, फिर आप क्लियर कॉर्ड्स का ले सकते हो। बहुत बहुत पावरफुल जियोड्स मिलते हैं, जो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो क्रिस्टल में, ये एक ऑप्शन है। बहुत पावरफुल है, उसको एक पर्सन की एनर्जी के साथ जोड़ दो और फिर देखो हीलिंग होती रहेगी। या अपने कैंडल रिचुअल में भी आप रख सकते हो, क्लाइंट्स को आप प्रेजेंट कर सकते हो, उतना चार्ज कर लो और उनको बोलो ये लो, ये मैं रखो बेड साइड में, इसका असर होगा ही होगा। ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ हीलिंग, वेरी वेरी पावरफुल वे ऑफ हीलिंग। अब ये सारे ऑप्शंस तो मैंने आपको दे दिए, अब हीलिंग कैसे करनी है। हीलिंग आपको कोई भी, जैसे कि आपके घर में है लोग, ठीक है, फिजिकली अगर आप किसी को हील कर रहे हो, तो आप या तो खुद के लिए कर रहे हो या किसी और के लिए कर रहे हो। तो ये लेफ्ट हैंड है मेरा। ठीक है, ये आपने ले लिया, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, ले लिया। आप क्या करोगे, एक उंगली रखोगे यहाँ पे, एक उंगली रख ली आपने। अब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे, या तो आपको क्लॉकवाइज घुमाना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, वो मैं बताती हूँ कैसे। क्लॉकवाइज घुमाते समय आप इंटेंशन रखोगे कि उस इंसान की हीलिंग होगी। जैसे मैंने कहा ना, विजुअलाइजेशन यूज करो, ठीक हो रहा है वो पर्सन, इंप्रूवमेंट्स आ रही है, मनी मैनिफेस्टेशन, लव, रिलेशनशिप। ओके, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर रिलीज हो रहा है, ब्लैक मैजिक रिलीज हो रहा है,
नजर रिलीज हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मैनिफेस्टिंग, एंटी क्लॉकवाइज रिलीज। ठीक है, ये आप अपने आप को करो। ये आप 5-10 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट कर सकते हो। 20 मिनट करोगे तो और भी अच्छा है। ठीक है, कंटिन्यूसली 21 डेज। ठीक है, ये आप करो। ओके, ये पर्सन जो फिजिकली हो आपके पास, आप उसको कर सकते हो। साथ साथ में आप कोई भी कलर की अच्छी लाइट इमेजिन करो पर्सन की तरफ। आपका हाथ का जो चैनल है, ठीक है, उसको चैनल करते दूसरे पर्सन के पास जा रही है। फिजिकली आप उसको कर सकते हो। ठीक है, अब जब मैं एनर्जी सर्कल का बताऊंगी आपको थोड़ी देर में, फिर उसमें भी बताऊंगी कि आपको कैसे हील करना है। ये बहुत अच्छा वे है हील करने का। आप एक्चुअली देखो, ये लगता सिंपल है लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। लेफ्ट हैंड एक तो हमारा सबकॉन्शियस होता है, तो जितना आप उधर हीलिंग करोगे, जितना रिलीजिंग उधर करोगे, उतना आपको खुद ही देखो फायदा, अच्छे से फायदा दिखेगा। बहुत फायदा होगा इससे, और बहुत पावरफुल हीलिंग भी होती है। इसके साथ अगर आप कलर्स इमेजिन करते हो, अपना विजुअलाइजेशन यूज करते हो, तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत बहुत बहुत। ठीक है, तो अब चलते हैं रिचुअल की तरफ। एनर्जी सर्कल कैसे बनाते हैं उसकी तरफ देखते हैं कि ये सारी चीजें कंबाइंड आप एक रिचुअल में कैसे, जो भी टेक्निक्स अभी मैंने सिखाई ना, अब इन सबको कंबाइन करके हम रिचुअल में डालेंगे, और वो सबको एक साथ रिचुअल में कैसे यूज करना है, और डिस्टेंस हीलिंग और जो आपके साथ रहते हैं उनकी हीलिंग और सेल्फ हीलिंग कैसे करनी। ठीक है, चलिए। हाय, मैं दिव्या पंडित। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ ये रिचुअल कैसे करना है। ये मेरा ऑल्टर है। ठीक है, अब इस ऑल्टर पे मैंने अपने डेटीज रखे हैं, गणेश जी रखे हैं। ठीक है, वो तो हमेशा प्रेजेंट है मेरे रिचुअल में। मदर क्वानियन है, फॉर्चूना है, मास्टर मर्लिन है, ग्रीन तारा है। ठीक है, मैंने मैंड्रिन डक्स रखे हैं क्योंकि मैं दोनों चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मनी और लव। ठीक है, अब मैंने ये क्रिस्टल को प्रॉक्सी की तरह यूज़ कर रही हूँ। मतलब अगर वो पर्सन मेरे घर में रहता है और बिलीव नहीं करता, तो मेरे को उसकी एनर्जी इसमें डाल के यहाँ रखनी, ताकि मैं इसको कनेक्ट कर सकूँ इस रिचुअल के साथ। डिस्टेंस पे रह रहा है, जैसे मैंने आपको समझाया, आप इसको रख सकते हो अपने क्लाइंट की एनर्जी में, ताकि वो एनर्जी कनेक्ट कर सकते हो, बाद में उसको दे भी सकते हो आप। ठीक है, क्रिस्टल को, या फिर आप रखो और फिर काम होने के बाद अनचार्ज करके रीयूज करो। ठीक है, ये कर। अब ये पेपर रखा है मैंने, जिसपे मैंने मैनिफेस्टेशन लिखा है अपना। तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अपनी तरफ फोल्ड करोगे, रिलीज कर रहे हो तो ऐसे फोल्ड करोगे। ठीक है, बाहर की तरफ। ये मैंने 3 फोल्ड्स किए और मैंने ये रखा है यहाँ पर। अब ये कैंडल है, ग्रीन कैंडल, क्योंकि मैं मनी कर रही हूँ, और अगर मैं साथ में लव भी है तो एक पिंक कैंडल भी रखूँगी। ठीक है, वो भी रखूँगी। ठीक है, अब ये एनर्जी सर्कल मैंने पहले से बना के रखा है, और मैंने नाम ऐसे लिखा है जैसे कि मैं क्लाइंट के लिए कर रही हूँ। आप अपने घर वालों के नाम भी लिख सकते हो। मैंने इसको इस पे रख के, प्लेट रख के उस पर सर्कल बनाया। ठीक है, और फिर मैंने लिखा है शॉर्ट में, ब्रिंग अबंडेंस एंड लव। ठीक है, जॉन डेनवर फेक नेम है, मैंने ऐसे यूज़ किया है। दिल्ली, जस्ट टू शो यू। अगर आपके घर में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, आप भी वहीं रह रहे हो, आप सेम शहर में हो, तो प्लेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर मैंने लिखा है टुगेदर डिवाइन काउंट चार्म बी नाउ डन। हर अल्फ़ाबेट के बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ सिंबल्स डाले हैं, फेहू और अनकंडीशनल लव का। आप कुछ और भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी। अब इस सर्कल आप देख रहे हो, सर्कल के बाहर भी मैंने चीज़ें लिखी है। मैंने लिखा है पॉवर्टी, लैक ऑफ मनी, बैड रिलेशनशिप। ये 3 चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। जो चीज़ें नहीं चाहिए आपको सर्कल के बाहर लिखनी है, और जो चीज़ें चाहिए उसको सर्कल के अंदर लिखना है। याद रखिए, जो हमको ज़िंदगी से निकालनी है वो बाहर लिखिए, और ज़िंदगी में लानी है वो अंदर लिखिए। ठीक है, अब इसको आप कार्डबोर्ड पे चिपका के अपने ऑल्टर मंदिर में रख सकते हो, जब तक आपका काम नहीं होता है, अपने फैमिली के लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, अब कैंडल को मैंने अनॉइंट करना आपको सिखाया है दूसरे वीडियो में, फिर से रिपीट करती हूँ। बाहर की तरफ रिलीज है, अंदर की तरफ मैनिफेस्टेशन है। नाम लिखना है आपको जिसको आपको मैनिफेस्ट करना है। तो नाम आप लिखोगे नीचे से, ऊपर से नीचे, और रिलीज करने के लिए नीचे से ऊपर। ठीक है, ये हो गया। अभी आप इसको
मेरी कैंडल बुझ रही है एसी की वजह से। आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि ये थोड़ा हो जाता है कभी कभी, सो डोंट माइंड। ठीक है, अब मैं अपनी सेज स्टिक लूंगी। आप अगरबत्ती भी ले सकते हो, कपूर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब मैं पहले स्पेस को क्लेंस करूंगी, हर चीज को क्लेंस करूंगी यहाँ पर। ठीक है, हर चीज को मैं क्लेंस कर रही हूँ। कपूर लो, अगरबत्ती लो, आप हर चीज से, धूप से भी कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा काम हो गया तो मैं इसको बुझा के मैंने ऐसे रख दिया। अच्छा, मैं कैंडल बदल देती हूँ क्योंकि कैंडल जल नहीं रही है। क्योंकि मेरे इंग्लिश वीडियो भी बन रहा था तो उसके लिए मैंने यूज की थी। सो आई विल जस्ट बर्न दिस कैंडल जो बुझ रही है बार बार एसी की हवा से। ओके, अब मैंने ये गॉड गॉडेसेस के लिए मैंने कैंडल रखी है। मैंने क्लेंस कर दिया। मेरा सेज बुझा नहीं है अभी तक, नहीं बुझे तो पूरा बर्न हो जाएगा। ये इस तरह से आपको एक्चुअली उसको बुझाना पड़ता है, नहीं तो पूरा धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम आप यूज नहीं करोगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये प्रॉक्सी है, आप इसके ऊपर अनॉइंट कर दिया, आपने नाम लिख लिया, आपने उसका कैंडल जलाई। ठीक है, अभी आपको जो मैंने सिखाया था लेफ्ट हैंड पे ऐसे हीलिंग करना, अगर आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हो तो आप ये करोगे, मैनिफेस्टिंग रिलीजिंग। ठीक है, आप अपने फैमिली मेंबर है, कोई आके बैठ सकता है आपके साथ, तो आप उनका हाथ लेके इस तरह से करो। ठीक है, इमेजिन करो सब चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया विजुअलाइजेशन सब कुछ है। विजुअलाइज करो कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, डिवाइन लाइट यूज करो, कलर्स यूज करो। ठीक है, क्लाइंट कर रहे हो, डिस्टेंट हीलिंग कर रहे हो किसी के लिए, प्रॉक्सी तो हमने रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी सर्कल भी बनाया है, तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं ना वो एनर्जी सर्कल पे करेंगे। हाथ घुमाते रहो 15-20 मिनट तक, या उससे कम 5-10 मिनट, जितनी देर भी आप बैठ सको। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत देरी बैठना है। सेम अगर मैनिफेस्ट करो क्लॉकवाइज, रिलीज करो एंटी क्लॉकवाइज, इसके ऊपर घुमाओ हाथ, हल्के हाथ से, फटे नहीं पेपर, हल्के हाथ से घुमाओ। ठीक है, और फिर इसको रख दो जब तक काम नहीं होता। ठीक है, इस तरह से आपको रिचुअल करना है, सामने बैठ के इमेजिन करना है, डिवाइन लाइट यूज करो, कलर्स यूज करो। ठीक है, डिस्टेंस हीलिंग भी हो गई आपकी, पर्सनल हीलिंग भी हो गई, प्रॉक्सी भी हो गया, आपने किसी के नाम का रख दिया ताकि उसकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो गई है। बाद में जब काम हो जाए उसको डिस्ट्रॉय कर देना, फाड़ देना, ऐसा कुछ स्पेशल प्रोसीजर नहीं है। इसको अनचार्ज करके किसी और चीज़ के लिए यूज करना। ठीक है, सो ये था सिंपल सा रिचुअल जो आपको बहुत काम आएगा हीलिंग करने में। ठीक है, ऊपर से नीचे मैनिफेस्ट, नीचे से ऊपर नाम लिखना है रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो ये था मेरा रिचुअल। और मुझे पेड अपॉइंटमेंट्स के लिए कॉल कीजिए, ईमेल कीजिए, और ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक को फॉलो कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।